हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन पीआर प्ले। मैं हूं प्रतीक और आज का ये जो हमारा वीडियो है सिर्फ नए ड्राइवर्स के लिए ही नहीं, ये उनके लिए भी है जो कार सीख चुके हैं और किसी और को भी कार जल्द से जल्द सिखाना चाहते हैं, वो भी कुछ इजी स्टेप से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना वक्त गवाए। तो जो बेसिक बातें हैं, जो मेन पार्ट्स हैं कार चलाते समय जिनका इस्तेमाल किया जाता है, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ जो भी वीडियो देख रहा है उनको सभी को पता होगा कि ये कार का स्टीयरिंग है, ये गियर है, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई ऐसा है जिसको मालूम नहीं है तो नहीं बोल के भी मैंने बता ही दिया है। और उसके बाद आपको नीचे ये पैडल्स दिख रहे होंगे, इनको याद रखने में सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है नए कार ड्राइवर्स को। तो इसमें आपको जब आप ड्राइविंग सीखने जाते हैं तो उस टाइम आपको ये एक इजी स्टेप बताया जाता है कि ये काफ़ी इजी स्टेप है, इससे याद कर लीजिए। आप याद कर लीजिए कि ये एक्सेलरेटर है, ये ब्रेक है और ये क्लच है। पर ऐसे याद करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो आपको बता दिया जाता है कि A B C ऐसे याद करिए, तो आपको काफ़ी इजी होगा इसे याद रखने में। पर कई समय बाद जब आप कार ड्राइव कर लेते हैं, उसके बाद आप कुछ दिन बाद फिर से कार चलाने जाते हैं तो आप भूल चुके होते हैं कि कैसे कैसे मुझे सिखाया था ABC, यहाँ से ABC या वहाँ से ABC, कहाँ से। तो आप खुद समझ जाइए कि अगर आप पुराने ड्राइवर भी हैं तो भी क्या आप ये चीज़ सोचते हैं कि मेरे को कार अभी आगे बढ़ानी है तो मैं एक्सीलेटर दबाऊं, मुझे अभी गियर लगाना है तो मैं अपना क्लच दबाऊं, मुझे कार रोकनी है तो मैं ब्रेक दबाऊं? बिल्कुल नहीं। आपके दिमाग में वो चीज़ सेट हो चुका है कि मुझे कार रोकनी है तो मुझे बीच वाला पेडल दबाना है, मुझे कार को एक्सीलरेट करना है तो मुझे ये पेडल दबाना है, मुझे कार का गियर शिफ्ट करना है तो मुझे ये पेडल दबाना है। तो इन चीज़ों को आप जान जाते हैं और आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है। तो क्यों ना पुराने जो ड्राइवर हैं उन्हीं की तरह नए ड्राइवर को के भी दिमाग में ये बातें जो हैं शुरू से ही डाल दी जाएं। तो इसका जो इजी स्टेप है इन पैडल्स को याद करने का, वो ये है कि आप जब कार में एंटर होते हैं, यानी कि आपका डोर वाला साइड, ये जो साइड है, इस साइड जो ये पैडल है, याद रख लीजिए कि ये पैडल आपकी कार को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपको बता दिया जाए कि एक्सीलरेटर है तो आपके दिमाग में अचानक से ये नहीं आएगा, क्योंकि नए ड्राइवर्स पहले से इतना नर्वस होते हैं कार चलाते समय। जब उनके लिए ये नया एक्सपीरियंस होता है तो वो कहाँ से याद रखेंगे कि एक्सीलरेटर है, एक्सीलरेटर से कार आगे बढ़ेगी, ब्रेक से कार रुकेगी और जब हमें गियर शिफ्ट करना है तो क्लच दबाना पड़ेगा। ये दिमाग में बैठाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आप ये सोचिए कि यहाँ से आप जहाँ से एंटर हो रहे हैं उस साइड से आप अपनी कार को आगे बढ़ाएंगे इस पैडल को दबाकर, और बीच वाला यानी कि इसके बाद वाला जो है वहाँ से आप अपनी कार को रोकेंगे। यानी कि आपका जो राइट लेग है वो ये दो काम करेगा, कार को आगे बढ़ाएगा और कार को रोकेगा, बस। और जो लेफ़्ट लेग है वो सिर्फ़ और सिर्फ तब काम आएगा जब आपको गियर शिफ्ट करना हो, और वो पैडल गियर के ही बगल में है। आप देख रहे हैं गियर साइड में ही है वो पैडल। तो आपको इस तरीके से अगर आप याद रखते हैं इन चीज़ों को तो काफ़ी आसानी होगी इन बातों को याद रखने में। सबसे आपको अपनी कार में एंटर होने के बाद ध्यान ये देना है कि आपको सबसे पहले तो की को लगाना है कार में और इग्निशन को ऑन करना है, जो भी आपके कार में सिस्टम हो वैसे। और उसके बाद आपको अपने क्लच पैडल को अच्छे से प्रेस करना है ताकि गियर शिफ्ट करने में कोई परेशानी ना हो, और गियर को आपको नंबर 1 पे शिफ्ट करना है पैडल को दबा के रखते हुए, यानी कि आपके गियर के पास जो पैडल है उसे दबा के रखते हुए। और उसके बाद अगर आपकी नई कार है तो बिना एक्सीलरेटर दबाए भी आप धीरे धीरे अपने जो पैडल है उसको रिलीव करेंगे, क्लच पैडल को, तो भी आपकी कार आगे मूव होने लगेगी। और उसके बाद आप एक्सीलरेट कर पाएंगे, यानी कि डोर के साइड बाहर की तरफ जो पैडल है उसे धीरे धीरे प्रेस करेंगे तो आपकी कार आगे बढ़ेगी। और उसके बाद ही जो ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन आपको ब्रेक का मिलेगा। अगर आपको कार रोकनी हो तो आप बीच वाला ब्रेक दबा सकते हैं, और अगर आपको फिर से गियर चेंज करना है तो आप फिर से क्लच पैडल को दबा के अपने गियर को शिफ्ट कर सकते हैं।
जाना इन इजी तरीकों से आप अपने कार के जो पेडल्स हैं उनको याद रख सकते हैं, उन्हीं में सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। आज की इस वीडियो में इतना ही। इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, ताकि सब इसे सीख पाएं। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।